अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ बैंगन आलू आपको बनाना सिखाऊंगी अपने अंदाज से, अपने तरीके से। तो ज़रूर बनाइए, बहुत लजीज, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे खूब चमकता हुआ बड़ा सा बैंगन है। और आप जब भी बैंगन ख़रीदें तो इसी तरह बड़े साइज़ में लें। एक तो ये हल्के भी होते हैं और इसमें बीज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और ये देख रहे होंगे आप, अंदर बीज बिल्कुल भी इतने बड़े बड़े नहीं हैं, ना काले बीज हैं। और ये सही रहते हैं, बड़े बड़े बैंगन हल्के साइज़ में होते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने जो इसका छिलका है वो कहीं कहीं से उतारा और कहीं से नहीं। सी वजह ये है कि इससे सालन थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है छिलकों की वजह से। तो इसलिए मैं कुछ उतार देती हूँ, कुछ छोड़ देती हूँ, ताकि इसके भी हमें फ़ायदे और जायके मिल सकें छिलकों के। तो यहाँ मैं इनको बारीक स्लाइस कटिंग कर लूँगी। और गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आलू और बैंगन का सालन, और उसके साथ हो जाए बॉयल राइस तो क्या ही बात है। तो बहुत मज़े के लगते हैं। और सुबह नाश्ते में आप पराठों से खाएं, यकीन कर बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर जिसको बैंगन पसंद है तो उसको ज़रूर अच्छे लगेंगे, और जिनको नहीं पसंद हो तो कहेंगे भाई हमें नहीं अच्छा लगता। तो यकीनन अगर वो मेरे अंदाज से बनाएंगे तो उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था कढ़ाई में तेल और घी, और ये सारा मिक्स गरम मसाला है, जिसमें काली मिर्च है तकरीबन 10 से 12 अदद, एक बड़ी इलायची, दालचीनी के 2-3 छोटे से टुकड़े हैं, और सफ़ेद ज़ीरा जो है यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया था। तो यहाँ लगाएंगे इसका तड़का। और यहाँ पर मैंने ले ली थी तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, इनको भी रफली बारीक इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया था। और इसको हम करेंगे गोल्डन, मतलब ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। और सब्ज़ी जब भी बनाएं कभी भी प्याज को डार्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमेशा सब्ज़ी में जो प्याज डलती है वो लाइट गोल्डन होती है या फिर वो नरम होती है, क्योंकि सब्ज़ी का जो अपना कलर है ना वो फिर रहता है। और अगर हम प्याज डार्क ब्राउन कर देंगे तो उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और सब्ज़ी भी काली काली सी हो जाती है। यहाँ जो मैंने मसाले ले लिए थे, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। और टमाटर जो ले लिए थे मैंने, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको भी रफली बारीक चॉप कर लिया था। और प्याज आप देखेंगे कि कितनी मैंने गोल्डन की है, बिल्कुल लाइट गोल्डन नरम हो गई प्याज। बस आपने इतना ही करना है, बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, ताकि हमारी सब्ज़ी का जो कलर है ना वो बाकी रहे। और जैसी प्याज नरम होती है, लाइट सी होती है, तो उसमें मैं डाल दूँगी सारे मसाले। और इन मसालों को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है तब तक जब तक टमाटर जो हैं वो हल नहीं हो जाते। यहाँ डाल दिया था मैंने थोड़ा सा पानी 1-2 मिनट भूनने के बाद। और इसको अब मैं ढक दूँगी ताकि मज़ीद टमाटर मसाले अच्छी तरह पक जाएं। और ये देखें, ढकने के तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे लगा दिया था, इसीलिए आपको इसमें अभी पानी नज़र आ रहा है। बस आप इसे खुला करके मैं पका रही हूँ ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और हमारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पर डाल देंगे हम अपने बैगन और आलू। अच्छा, आपने बैगन को जो है पानी में ही काटना है, पानी में ही पड़े रहने देना है तब तक जब तक आप मसाला भून रहे हैं। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये काला पड़ जाएगा। और मेरा तो दिल करा कि भाई चावल बॉईल करने चाहिए मुझे, और मैंने किए। और 2 रोटी डाल ली थी, चावल बॉईल कर लेते कि जो अच्छा लगेगा दोनों ही खा लेंगे। और यहाँ पर हमारे बैगन देख लें, बेहतरीन खुश रंग नज़र आ रहे हैं आपको बिल्कुल। और ग्रेवी जो है वो भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल काली नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ छिलके मैंने हटा दिए थे, कुछ रहने दिए थे। और प्याज को भी हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया था, इसलिए ये खूबसूरत रंगत आपको मिलेगी आपके अपने मतलब बैगन आलू के सालन में। तो यहाँ मैंने ऊपर नीचे कर दिया था। ढकने के बाद 10 मिनट इसको पकाया और इसको ढक्कन ढक दिया, फिर दोबारा ऊपर नीचे करने के बाद। और यहाँ हमारे बैगन अब तकरीबन मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। और इसको मैं चेक करूँगी यहाँ पर, क्योंकि चमची की मदद से भी पता लग जाता है कि हमारे बैगन जो हैं वो नरम पड़ चुके हैं। और इसको मैं हल्का सा मैश कर रही हूँ साथ साथ, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए बैगन की, खड़े खड़े से ना रहें, कुछ साबुत रहे, कुछ मैश हो जाए। इस तरह मैं इसको कर रही थी ताकि बॉयल राइस के साथ फिर ये इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो आलू है, ये देखें, जब आलू गल गए तो बैगन ने तो लाजमी गल जाना था। तो यहाँ बेहतरीन हमारी ये हंडिया तैयार थी आलू बैगन की। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब इसकी आखिरी जो गार्निश है वो है हरा धनिया,
जो इस बैगन आलू की जान है यकीनन और जायका और खुशबू बढ़ जाता है। और हरा धनिया वैसे ही बहुत ठंडा होता है, पुदीना बहुत ठंडा होता है, इसलिए हमारे खानों में ये लाजमी होता है और यहाँ होना भी चाहिए क्योंकि खूबसूरती भी चाहिए और हमें जायका भी चाहिए। और यहाँ मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि आप इसे रोटी से खाएं, बॉयल राइस के साथ खाएं, यकीनन बहुत लजीज लगते हैं। तो बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और ये डिश देखें माशाल्लाह, प्लेट में मैंने आपको निकाल के दिखा रही हूँ, किसके करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, लुक अच्छी है देखने में, तो खाने में बताएं कितनी लजीज होगी। तो ये गर्मियों की मज़ेदार सी डिश ज़रूर बनाएं मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ कि जिस तरह महंगाई और मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियत अता फरमाए। और जिस तरह लाइट का मसले चल रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, बिल इतने ही भर भर के आ रहे हैं और लोड शेडिंग का तो बस बुरा ही हाल है। तो अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह हम सब के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।